हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं अनुभव पांडे आप सभी का अपने चैनल द साइंस स्पॉट पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोग को सेल यानी कोशिका पढ़ा रहा था। कोशिका के अंतर्गत हम लोग कहां तक पहुंचे थे? तो हम लोग पढ़ रहे थे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो सेल ऑर्गेनल्स में हम लोगों ने कुछ पढ़ लिया था। तो क्या क्या पढ़ा हुआ था उसमें से? तो एक तो पढ़ा था हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा पढ़ा था गोल्जी बॉडी, तीसरी बात जो पढ़ी हुई थी वो क्या था आपका वैक्यूल्स, चौथा लाइसोसोम, और आखिरी जो सेल ऑर्गेनल्स हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था वो क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स होता है। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज हम लोग को पढ़ना है प्लास्टिड के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? प्लास्टिड, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवक बोलते हैं। अच्छा, ये प्लास्टिड क्या होता है? पौधों में कलर, एक विशेष कलर प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वो होती है प्लास्टिड की। यानी प्लास्टिड क्या काम करता है? पौधों में कुछ विशेष कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, यानी एक प्रकार का पिगमेंट देता है। जैसे अगर बात की जाएगी मनुष्य की, किसकी बात की जाएगी? मनुष्य की। तो मनुष्य का काला या गोरा कौन डिसाइड करता है? तो एक पिगमेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मेलानिन पिगमेंट। क्या बोलते हैं? मेलानिन पिगमेंट। जिस व्यक्ति के अंदर मेलानिन पिगमेंट ज्यादा होता है उस व्यक्ति का कलर काला होता है, और जिस व्यक्ति के अंदर मेलानिन पिगमेंट की मात्रा कम होती है वह व्यक्ति कैसा होता है? गोरा होता है। कैसा होता है? गोरा होता है। तो जिस प्रकार से मनुष्य में मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है उसी प्रकार से पौधों में क्या पाया जाता है? प्लास्टिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लास्टिड पाया जाता है। और इस प्लास्टिड की खोज करने वाले खोजकर्ता का क्या नाम था? वो था अर्नेस्ट हैकल। क्या नाम था दोस्तों? अर्नेस्ट हैकल। और इसी पिगमेंट के बेसिस पे ही हम प्लास्टिड को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। किसके आधार पर? पिगमेंट के आधार पर। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट, तीसरा क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। अगर बात की जाएगी क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल, और यही क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या था इसका टाइप? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो हेल्प करता है हरे रंग के अलावा जितना भी कलर होता है, जैसे हरी मिर्च का कलर ग्रीन होता है, लाल मिर्च का कलर रेड होता है, टमाटर का कलर रेड होता है, इसके लिए अलग अलग पिगमेंट जिम्मेदार है। तो ये पिगमेंट कौन करता है? इसे कौन प्रोवाइड करता है? वो क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा क्या होता है आपका? ल्यूकोप्लास्ट होता है। सेल के अंदर जो भी स्टोरेज होता है, किसी चीज का स्टोरेज करने का काम कौन करता है? वो करता है ल्यूकोप्लास्ट। यानी ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, ये ग्रीन कलर के अलावा सभी कलर प्रोवाइड करता है, और यह स्टोरेज का काम करता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। ये है आपका प्लास्टिड। क्या लिखा गया है? प्लास्टिड। दे बेयर सम स्पेसिफिक कलर दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर ऑफ प्लांट। यानी ये क्या करते हैं? ये अपने अंदर कुछ विशेष कलर को धारण किए हुए रहते हैं, और यही विशेष कलर को ये लोग इम्पार्ट करते हैं प्लांट के अंदर, यानी भेजते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसकी डिस्कवरी की बात की जाएगी। खोजकर्ता कौन है इसके? अर्नेस्ट हैकल। कौन है दोस्तों? अर्नेस्ट हैकल। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, इसलिए मैंने क्या दे दिया? 3P। 3P का मतलब क्या होता है? एक P का मतलब तो प्लास्टिड हो गया, लवक यानी। दूसरे P का मतलब होता है यह केवल, ये जरूरी बात है, प्लास्टिड क्या एनिमल सेल में पाया जाता है? नहीं, यह केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहाँ पाया जाता है ये? यह केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। और होता क्या है? ये पिगमेंट। यानी 3P का मतलब एक P से प्लास्टिड, दूसरे P से प्लांट सेल, और तीसरे P से पिगमेंट हो गया। तो अगर बात की जाएगी ह्यूमन में, तो ह्यूमन की स्किन का कलर कौन डिसाइड करता है? एक पिगमेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मेलानिन। क्या बोलते हैं? मेलानिन। अगर मेलानिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, मेलानिन की मात्रा अगर ज्यादा हो गई तो व्यक्ति कैसा हो जाता है? उसका स्किन कलर कैसा होता है? ब्लैक। कैसा होता है? ब्लैक। और इसी मेलानिन की मात्रा अगर कम हो गई, किसी व्यक्ति में कम है, तो वह कैसा होता है? गोरा होता है। कैसा होता है? उसका स्किन साफ होता है, गोरा होता है। ठीक है दोस्तों। अब इसकी खोजकर्ता कौन थे? अर्नेस्ट हैकल थे।
और पिगमेंट के आधार पे ही प्लास्टिड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, दूसरे को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट और तीसरे को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, इसका काम होता है कि क्लोरोफिल एक पिगमेंट प्रोवाइड कराता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। अच्छा, ये क्लोरोफिल करता क्या है, तो पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस और ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, एक बात और ध्यान दीजिए, ये तो हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अगर बात की जाएगी क्रोमोप्लास्ट की, तो ग्रीन कलर को छोड़ करके बाकी सभी कलर प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, वो होती है क्रोमोप्लास्ट की। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है कि यह स्टोरेज का काम करता है। अब हम लोग बारी बारी से एक एक को पढ़ते हैं। पहला क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। देखिए दोस्तों, इसको मैंने ग्रीन कलर से इसलिए लिखा है क्योंकि यह पौधों में क्या करता है, ग्रीन कलर को प्रोवाइड करता है प्लस फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और यह फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अच्छा, पौधों में भोजन बनता कैसे है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। तो हम लोग के घर में, जिस घर में खाना बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, किचन, रसोई घर, क्या बोलते हैं, किचन। तो वैसे ही पौधों में जहां पे खाना बनता है वो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, एक पत्ती में। कहाँ पाया जाता है, पत्ती में क्लोरोफिल की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। क्लोरोप्लास्ट की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो होती पत्तियों में। वैसे तो कुछ तनों में भी होता है, ठीक है दोस्तों, कुछ जड़ में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। अच्छा, अब मैं क्लोरोप्लास्ट का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, पहली बात आप देख रहे होंगे इसमें मैं 2 मेम्ब्रेन बनाया हुआ हूं, यानी ये डबल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। और ये जो आपको सिक्के की तरह दिख रहा है, ये सब क्या है, ये सब इसको बोलते हैं, अच्छा, एक सिक्के को बोलते हैं थैलकॉइड। क्या बोलते हैं, थैलकॉइड। और पूरे सिक्के को मिला करके क्या बोलते हैं, ग्रेना। क्या बोलते हैं, ग्रेना। फिर से सुनिए कि क्या होता है, एक पत्ती है, लीव्स है, लीव्स को मैं जूम करता हूं तो उसके अंदर का पार्ट है, वहां हमको क्लोरोप्लास्ट दिखता है। ये डबल मेम्ब्रेन होता है और इसमें सिक्के की तरह, गुच्छे की तरह एक छल्ले की तरह होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं थैलकॉइड। एक छल्ले को बोलते हैं थैलकॉइड और ग्रुप ऑफ छल्ले को क्या बोलते हैं, हम लोग ग्रेना बोलते हैं। ठीक है, और जो आपको ये बीच में खाली स्थान दिख रहा होगा, इस खाली स्थान को ही बोलते हैं स्ट्रोमा। ये जो आपको बीच में खाली स्थान दिखाई दे रहा होगा, इस खाली स्थान को, इस पूरे खाली स्थान को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, और इसी थैलकॉइड यानी ग्रेना के अंदर ही हमारा क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और इसी क्लोरोफिल की हेल्प से पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका। अच्छा, यहाँ पे आप 2 वर्ड दिख रहे होंगे, एक है ग्रेना, दूसरा है स्ट्रोमा। अगर बात की जाएगी सूर्य के प्रकाश में, ये 2 तरह का रिएक्शन करता है। फोटोसिंथेसिस में 2 तरह का रिएक्शन होता है। फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी जब लाइट रिएक्शन होगा तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, ग्रेना में। तो क्या पौधे रात में खाना बनाते ही नहीं, खाते ही नहीं बनाते, खाते। तो वहां पे क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। क्या होता है, डार्क रिएक्शन। तो रात में पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, डार्क रिएक्शन के थ्रू बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं, स्ट्रोमा में। कहाँ बनाते हैं, स्ट्रोमा में। और दिन में पौधे फोटोसिंथेसिस कहाँ पे करते हैं, ग्रेना में करते हैं। क्या करते हैं, ग्रेना में करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली बात, तो अब सारा खाना कहाँ बन रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जैसे हम लोग का सारा खाना कहाँ बनता है, एक कमरे के अंदर। उस कमरे को क्या नाम देते हैं, किचन देते हैं। इसी प्रकार से पौधों में पत्ती के जिस पार्ट में खाना बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, किचन ऑफ सेल। तो इस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट क्या हो गया, इसे ही बोलते हैं हम लोग किचन ऑफ सेल। सेल का रसोई घर किसे बोलते हैं, बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को। किसको बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है बेटा, एक बात और ध्यान दो, यह कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, नहीं भाई, ये कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। एक बात और जानिएगा, इसके पास अब अपने खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। ठीक है, तो खुद का डीएनए कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल की तरह। क्यों बताया मैंने, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। तो प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए कैसा होता था, सर्कुलर होता था। और कैसा होता था, सिंगल हेलिक्स होता था। और प्रोकैरियोटिक सेल की तरह ही इसमें राइबोसोम में कितना पाया जाएगा, 70S। इसमें कितना पाया जाएगा, 70S। ठीक है दोस्तों, क्या आपको इतनी बात क्लियर हो गई, तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ले लीजिए।
अगला जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, क्रोमोप्लास्ट के बारे में। पिछले मैंने क्या देखा था अभी, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब हम लोग क्या देखे जा रहे हैं, क्रोमोप्लास्ट के बारे में। तो क्रोमोप्लास्ट के बारे में मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि यह ग्रीन कलर को छोड़ करके बाकी सभी कलर प्रोवाइड कराता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते इसमें क्या लिखा है, प्रोवाइड ऑल कलर एक्सेप्ट ग्रीन कलर, यानी ग्रीन कलर को छोड़ करके ही बाकी सारे कलर प्रोवाइड करता है। इट हैज डिफरेंट पिगमेंट, अलग अलग चीजों के लिए इसके पास अलग अलग तरह के पिगमेंट होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, अगर बात की जाएगी सनफ्लावर की, इसकी बात की जाएगी सनफ्लावर, सूर्यमुखी का फूल के, तो उसमें उसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। कैसा होता है, येलो कलर होता है। तो सनफ्लावर का जो येलो कलर होता है वो किस पिगमेंट के कारण होता है, ये सारे जो इधर लिखे गए हैं ये पिगमेंट है। क्या है, ये पिगमेंट है। तो ये किस पिगमेंट के कारण होता है, तो सनफ्लावर का येलो कलर जैंथोफिल नामक पिगमेंट के कारण होता है। टोमेटो के अंदर जो रेड कलर होता है, टमाटर का जो लालपन होता है, वह ल्यूकोपीन पिगमेंट के कारण होता है। कैरेट का रेड कलर कैरोटीन पिगमेंट के कारण होता है, और बीट रूट का रेड कलर बीटानिन पिगमेंट के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ग्रीन कलर को छोड़ करके बाकी सभी कलर प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, वो होती है क्रोमोप्लास्ट की। ठीक है दोस्तों, अच्छा आप लोग देख रहे होंगे ये क्या है, ग्रीन मिर्च है। क्या है, ये ग्रीन मिर्च है। ये क्या है, रेड चिली यानी लाल मिर्च, ये ग्रीन चिली है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाएगा, तो यहाँ पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाएगा दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसमें क्या पाया जाएगा, रेड चिली में पाया जाएगा क्रोमोप्लास्ट। क्या पाया जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप लोग घर में सब्जी वगैरह होगी ही, तो वहाँ देखेंगे हरी मिर्च आप रखे रहते हैं, कुछ दिन बाद वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो ग्रीन मिर्च जब था तो उसके पास क्या था, क्लोरोप्लास्ट था, लेकिन जब वो रेड हो गया तो उसके पास कौन सा पिगमेंट आ गया उसके पास क्रोमोप्लास्ट। एक चीज देखिएगा, क्या आप रेड कलर यानी लाल मिर्च को हरी मिर्च में बदल सकते हैं, नहीं। तो यहाँ से एक नोट निकल करके आता है, वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट को हम क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्रोमोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। वही बात यहाँ लिखा गया है कि क्लोरोप्लास्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट, बट क्रोमोप्लास्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट। बताओ बात समझ जाएगी, नहीं समझ में आई ये बात। ठीक है दोस्तों, आइए, तो ये था आपका क्रोमोप्लास्ट के बारे में। तीसरा और आखिरी टाइप जो होता है वो क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट। होता क्या है, अच्छा मैंने बताया भी था, इसका काम होता है स्टोरेज करने का। क्या काम होता है इसका, स्टोरेज करने का, भंडार करने का, यानी यह किसी न किसी चीज का स्टोरेज करता ही रहता है। और इसी स्टोरेज के बेसिस पे ही इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में बांटा गया है। उसके नाम क्या क्या है, एमायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा ये क्या करता है, ये पौधों को ट्रांसपेरेंट कलर यानी पारदर्शी कलर, इसका मतलब क्या होता है, आर पार दिखाई देना, यानी कहने का मतलब ये है ये कोई भी कलर प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, या अगर आपसे ऑप्शन में दे दिया गया ट्रांसपेरेंट कलर, तो आप लोग गलत करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, कोई कलर प्रोवाइड नहीं करता है, या ये भी कह सकते हैं कि यह ट्रांसपेरेंट कलर प्रोवाइड करता है। ठीक, तो इट प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट कलर ऑफ प्लांट। क्या काम करता है, स्टोरेज करने का काम करता है। क्या काम करता है, ये स्टोरेज करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, और इसी स्टोरेज के बेसिस पे ही ल्यूकोप्लास्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या है, एमायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट। एमायोप्लास्ट क्या होता है, जो शुगर और कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा बच जाता है, उपयोग करने के बाद बचता है, उसको ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोरेज कर लेता है। यानी एमायोप्लास्ट का काम क्या होता है, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर
एक्सेस कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये किसका बात हो गई? एमायोप्लास्ट की। अब किसकी बात हो रही? एल्यूरोप्लास्ट की। अच्छा, ये कार्बोहाइड्रेट का करेगा स्टोरेज, ये किसका करेगा? प्रोटीन और अमीनो एसिड का स्टोरेज करता है कौन? एल्यूरोप्लास्ट। लास्ट वाला क्या है? इलायोप्लास्ट। वो क्या करता है? एक ही तो बचा फैट एंड ऑयल, उसका स्टोरेज कर लेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से प्लास्टिड आपका पूरी तरीके से समाप्त हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला सेल ऑर्गेनल्स जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है वो क्या है? आपका राइबोसोम। क्या है आपका? राइबोसोम। तो राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इसे यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल बोलते हैं। क्यों भाई यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्रह्मांड के जितनी भी सेल हैं सबके अंदर ये ऑर्गन्स पाया जाता है। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में जैसे जो वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ते हैं बुक वगैरह से, वो केवल यही याद किए रहते हैं इट इज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। लेकिन आपसे क्या पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल, तब आप गलत करके चले आएंगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या कहलाता है? प्रोटीन फैक्ट्री और यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल, दोनों कहा जाता है इसको। तो इसकी खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? जॉर्ज पैलाडे। क्या नाम था? जॉर्ज पैलाडे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं राइबोसोम, यह दो वर्ड से मिलकर बना है, एक राइबो दूसरा सोम। राइबो का मतलब होता है आरएनए और प्रोटीन। क्या होता है? आरएनए और प्रोटीन। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों, तो यह किससे मिलकर बना होता है? आरएनए और प्रोटीन से। और सोम का मतलब क्या होता है? ग्रेन्युल्स, यानी सेल के अंदर, सेल राइबोसोम किसे कहते हैं? सेल के अंदर छोटे छोटे आरएनए और प्रोटीन के कण मौजूद होते हैं। तो आरएनए और प्रोटीन के ग्रेन्युल्स यानी कण सेल के अंदर मौजूद होते हैं, और इन्हीं ग्रेन्युल्स को, इन्हीं कण को हम लोग क्या नाम देते हैं? राइबोसोम। तो यहाँ पे यही बात लिखी गई है, द ग्रेन्युल्स विच आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। कहाँ पे? सेल के अंदर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? राइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। अब आप लोग पढ़े होंगे प्रोकैरियोटिक सेल में 70S पाया गया था राइबोसोम, और यूकैरियोटिक सेल में 80S पाया गया था। तो अब हम लोग उसी के बारे में जानते हैं कि राइबोसोम हमारा दो कैटेगरी में बटा होता है, एक 70S वाला, एक 80S वाला। ठीक है दोस्तों, तो 70S, हाँ अब इस यस का मतलब समझ लीजिएगा। आप लोग बहुत परेशान होंगे, यस क्या होता है, यस क्या होता है। इस यस को बोलते हैं सेडबर्ग कांस्टेंट या सेडबर्ग यूनिट। ठीक है, होता क्या है? यह सेडिमेंटेशन को बताता है। सेडिमेंटेशन माने क्या होता है? स्थिरीकरण। यानी जैसे मैं कोई चीज घी गिराऊं तो घी कितनी देर बाद अपने आप को सेटल कर लेगा, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। और सेटल होने के बाद क्या करेगा? उसका एक शेप फिक्स हो जाएगा, एक साइज फिक्स हो जाएगा। तो वही काम राइबोसोम में कौन करता है? सेडबर्ग करता है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, इट इज यूज्ड टू मेजर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, या इनडायरेक्ट में बात करूं तो पार्टिकल की साइज और शेप को भी ये तय करता है। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग समझ गए इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज का सेडिमेंटेशन, स्थिरीकरण। जैसे आप लोग घी गिराइए, तेल गिराइए तो कुछ देर बाद वो लटका रहेगा, फिर गिरेगा, फिर धीरे धीरे वो स्थिर होगा। वही चीज यहाँ पे भी बताया गया है। अब 70S हमारा दो से मिलकर बना होता है, एक लार्ज क्वांटिटी, एक स्मॉल क्वांटिटी। एक होता है 50S का, एक होता है 30S का। आप लोग कहेंगे तो ये 80S हो गया। नहीं दोस्तों, ऐड नहीं करते हैं इसका, इन दोनों की एवरेज वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं? इन दोनों की एवरेज वैल्यू लेते हैं। वो कितना आता है? 70S आता है। ऐसे ही इधर जब हम लोगों ने 80S को तोड़ा तो किसमें टूट जाता है? 60 और 40S में। बड़ा वाला 60S का होता है और छोटा वाला 40S का होता है। और जब इन दोनों को भी ऐड नहीं करते, क्या करते हैं? इसकी एवरेज वैल्यू को लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक क्वेश्चन है आपसे, इसका एग्जांपल मैंने लिखा, यहाँ पे एग्जांपल लिख दूं। इसका एग्जांपल हो जाएगा क्या? 70S वाले का एग्जांपल हो जाएगा जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल थे। क्या थे? प्रोकैरियोटिक सेल, या जिसे हम लोग बैक्टीरियल सेल बोलते हैं। बैक्टीरियल सेल बोलो, BGA बोलो, ब्लू ग्रीन एलजी। ठीक है दोस्तों,
या आप पीपीएलओ भी बोल सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल की मैं बात करूं, इसके एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, प्लांट सेल, और क्या आएगा, एनिमल सेल, एल्गल सेल या एल्गी सेल या फंगस सेल ईटीसी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आज आप लोगों ने 2 सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा। एक तो पढ़े आप लोग प्लास्टिड के बारे में, दूसरा पढ़े आप लोग को राइबोसोम के बारे में। अभी 2-3 और बचा है। एक बचा है आपका सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, एक बहुत बड़ा पार्ट है आपका न्यूक्लियस, वो बचा हुआ है, और उसी से मिलता जुलता बचा हुआ है जीव। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।